प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है समृद्धि की स्वर्णिम जड़ें। प्रियो, आज के समय में समृद्धि को केवल धन, वैभव और ऐश्वर्य से जोड़ा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि समृद्धि इनसे कहीं अधिक है। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से समृद्धि की उन स्वर्णिम जड़ों के बारे में सीखते हैं जो हमारे समृद्धि के पेड़ को मजबूत बनाती है और फलवंत बनाती है और आशीषों से भरा हुआ बनाती है। प्रियो, आज हम नीति वचन 22 और उसके चौथे पद के माध्यम से समृद्धि पर विचार करेंगे। और वचन कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। सो प्रियो, हम पहली समृद्धि की जड़ को देखते हैं और वो है नम्रता। प्रियो, नम्रता वह गुण है जो हमें परमेश्वर के सामने झुकना सिखाता है और हम स्वयं को परमेश्वर के अधीन करते हैं। जब हम नम्र होते हैं तब हम अपने अहंकार को त्याग कर परमेश्वर की योजना में अपने स्थान को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारा उपयोग करता है। प्रियो, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 6वां पद कहता है, इसलिए परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से रहो कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि जब हम नम्र बनते हैं तब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती 5:5 में कहा है, धन्य है वे लोग जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, नम्रता हमें परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र बनाती है। नम्रता हमारी आत्मा को परमेश्वर के प्रति खोलती है, जिससे हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं। सो प्रियो, नम्रता पहली वो जड़ है जो कि हमें समृद्धि की ओर लेके चलती है और हमारे समृद्धि के पेड़ को मजबूत बनाती है और फलवंत बनने में सहायता करती है। आइए अब हम दूसरी समृद्धि की स्वर्णिम जड़ को देखते हैं और वो है यहोवा का भय। प्रियो, यहोवा का भय का अर्थ यहाँ डर से नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति गहरा सम्मान और आदर है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और एक धर्मी जीवन जीने की कोशिश करते हैं। सच्ची समृद्धि केवल धन, वैभव और सांसारिक सुख सुविधाओं में नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने में है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। बाइबल के अनुसार समृद्धि की सबसे गहरी और स्थायी जड़ है यहोवा का भय। प्रियो, परमेश्वर का वचन नीति वचन 9 और 10 में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। इसका अर्थ है कि जब हम परमेश्वर के प्रति आदर, भक्ति और आज्ञाकारिता का भाव रखते हैं तब हम सच्चे ज्ञान और विवेक में बढ़ते हैं जो समृद्धि की नींव बनते हैं। यहोवा का भय हमें पाप से दूर रखता है, निर्णय लेने में सहायता करता है और जीवन को अनुशासित भी करता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषों से भर जाता है। परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति देते हैं, परमेश्वर हमें शांति देते हैं, परमेश्वर हमारे रिश्तों को स्थिर बनाते हैं और हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रियो, ये डर सजा नहीं है, बल्कि प्रेम और सम्मान से परमेश्वर के प्रति उत्पन्न होने वाला भय है। प्रियो, यदि हम चाहते हैं कि हमारी समृद्धि स्थायी हो, अर्थपूर्ण हो, तो हमें
अपने जीवन की जड़ों को यहोवा के भय में गहराई से रोपना होगा और यही सच्ची समृद्धि की शुरुआत होती है। प्रियो, परमेश्वर के प्रति हमारा सम्मान अर्थात अपने आप को नम्र करना और परमेश्वर का भय मानना, ये दोनों जड़ें जो हैं, जब हम इन्हें अपने जीवनों में स्थान देते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे समृद्धि के पेड़ को मजबूत बनाते हैं, फलवंत बनाते हैं, आशीषित करते हैं। प्रियो, आइए अब हम देखते हैं कि जब हम अपने आप को नम्र बना के परमेश्वर को सौंप देते हैं और परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमें क्या प्रतिफल मिलता है। प्रियो, परमेश्वर को का भय मानने का फल हमें धन, महिमा और जीवन प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं धन के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। नीति वचन 10 और उसका 22वां पद कहता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रियो, परमेश्वर यहोवा हमें हर तरफ से आशीषित करना चाहता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 34 और 10 में यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। प्रियो, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उससे वो पूरी भी करता है। फिलिपियों 4 और 19 में पौलुस लिखता है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हाँ प्रियो, ये वचन हमें विश्वास दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर में बने रहते हैं, यदि हम मसीह यीशु में बने रहते हैं, तो वो हर कमी को अपनी महिमा से भर देता है और हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गिक भंडार से भर के हमारे जीवन को आशीषित और अनुग्रहित करता है और हमें समृद्ध बनाता है। दूसरा है महिमा। प्रियो, महिमा का अर्थ यहाँ सम्मान और प्रतिष्ठा से है। जब हम परमेश्वर के भय में और नम्रता के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर हमें समाज में ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर हमें अपने परिवार में आदर के योग्य बनाते हैं। परमेश्वर हमें अपने कार्य स्थलों में प्रतिष्ठित करते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 84 और उसका 11वां पद कहता है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा हमें महिमा देने के लिए सदा तैयार है। उसका अनुग्रह सदा हमारे साथ है। आइए हम अपने आप को नम्र बनाएं और परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, ताकि परमेश्वर की सारी महिमा को हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकें। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 24 और उसका पहले पद में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। प्रियो, सब कुछ यहोवा का है और जो कुछ आज हमारे पास है, अर्थात धन, परिवार, घर, नौकरी, ये सब कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है और हम परमेश्वर के भंडारी हैं। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह करके हमें सब प्रकार की आशीषों से भर दिया है और हमें समृद्ध बनाया है। और तीसरी आशीष है जीवन। जीवन, एक सच्चा और पूर्ण जीवन परमेश्वर हमें देता है। प्रियो, बाइबल का जीवन केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और शांति और आनंद से भरपूर जीवन है। नीति वचन 3 और उसका 16वां पद कहता है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा के हमें दीर्घायु देता है, हमें धन देता है, हमें महिमा प्रदान करता है, हमारे जीवन में हमें आशीषित करता है, हमें अनुग्रहित करता है। परमेश्वर अपनी सुरक्षा और देखभाल को हमें देता है। भजन संहिता 37 और 25वां पद कहता है, ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। प्रियो, ये वचन हमें विश्वास दिलाता है कि जब हम धर्म के मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर न केवल हमारी बल्कि हमारी अगली पीढ़ियों को भी देखभाल करता है। न केवल हमारी पीढ़ियों की देखभाल करता है, परंतु परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को आशीषित भी करता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 115 और उसके 14वें पद में,
यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। प्रियो, परमेश्वर की आशीषें केवल हम तक सीमित नहीं रहती, परंतु जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो वो हमारी संतानों को भी आशीषित करता है और समृद्ध करता है, और यही सच्ची समृद्धि की पहचान है। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी सहायता करता है, देखभाल करता है, हमें आशीषित करता है, और जब हम गिरते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तब वो हमें संभालता भी है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 145, 14 और 15 में, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती है और परमेश्वर उनको समय पर आहार देता है। हाँ प्रियो, हमारी कमजोरी में भी परमेश्वर यहोवा हमें थामता है, वो हमें भोजन देता है, हमें वस्त्र देता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरी करता है। एक विश्वासी को यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर लगी रहती है और परमेश्वर हर एक विश्वासी की सारी आवश्यकताओं को जानते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। न केवल वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि हम जो कुछ भी कामों को करते हैं, परमेश्वर उन्हें दृढ़ भी करते हैं। भजन संहिता 90 और 17वां पद कहता है, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए दृढ़ कर। प्रियो, जो कुछ भी कामों को हम करते हैं वे तभी फलदायी होते हैं, वे तभी दृढ़ होते हैं जब परमेश्वर उनका नेतृत्व करते हैं और हमें आशीषित करते हैं। प्रियो, समृद्धि केवल हमारी मेहनत से हमें नहीं प्राप्त होती, बल्कि यह परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा से हमें प्राप्त होती है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, नीति वचन 10 और 22 में, धन यहोवा की आशीष ही से प्राप्त होती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रियो, सचमुच में आइए हम परमेश्वर के भय में चलें, अपने आप को नम्र करें और दीन करें, तब परमेश्वर हमें धन, महिमा और जीवन की अनंत आशीषों से समृद्ध करेगा और हमें अपनी बाहों में समेट के अपना बेटा और बेटी बना लेगा। प्रियो, हम देखते हैं कि समृद्धि की जो जड़ें हैं वो है नम्रता और परमेश्वर का भय मानना। और जब हम नम्र होते हैं, है ना, और परमेश्वर के सामने झुकते हैं और हम अहंकार को त्याग देते हैं, तब परमेश्वर हमारे को अपने योजनाओं के तहत उपयोग में लाता है और हमें आशीषित करता है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, जब हम परमेश्वर पर का गहरा सम्मान करते हैं और आदर करते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीषित करता है और समृद्ध बनाता है। सो प्रियो, ये दोनों जड़ों को, नम्रता को और परमेश्वर के भय को मानने को, इन दोनों जड़ों को, ये स्वर्णिम समृद्धि की स्वर्णिम जड़ें हैं। आइए इन्हें हम अपने जीवनों में स्थान दें, इन्हें अपने जीवनों में गहरा करें, ताकि हमारा समृद्धि का पेड़ मोटा, मजबूत होए, फलवंत होए और आशीषों से भरा हुआ हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय हम सभी आपके पास आते हैं। प्रभु, आप ही हमारे जीवन में समृद्धि के स्रोत हैं। हमें नम्रता और आपका भय सिखाइएगा प्रभु, ताकि हम आपसे धन, महिमा और जीवन को प्राप्त कर सके। हमारे हाथों के कार्यों को प्रभु दृढ़ करिएगा, हमारे परिवारों को आशीषित करिएगा और हमें अपने मार्ग पर दृढ़ बना के रखिएगा प्रभु। हमें ऐसा बनाइए प्रभु कि हम सदा तेरे भय में चलने वाले बन सके। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन और आमीन।